हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और बहुत लंबे अरसे के बाद मेरा एक मोटिवेशनल वीडियो डालने का बहुत ही महत्वपूर्ण एक वजह रही है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन के चलते सारा कुछ जो ऑफ़लाइन की जितनी भी क्लासेस हैं वो बंद पड़ी थी और बंद ही रहेंगी लगभग जब तक हमारे भारत की स्थिति कोरोना वायरस से जो है सामान्य नहीं हो जाती। क्योंकि भारत में देखा जाए तो इस समय पे कोरोना मरीजों की संख्या डेली बढ़ती जा रही है। आप सब लोग सुरक्षित रहें, आप सभी लोग अपने घर पे रहें, आप अपने परिवार को अपने साथ सुरक्षित रखें। और साथ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे कि जो सैनिटाइज़र है, जो कि मास्क है, ये सारी चीज़ें यूज करें। और हमारे भारत सरकार द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उनका पालन करें। लॉकडाउन के दौरान आप सभी तैयारी अच्छे ढंग से घर में बैठ कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी उनका रिवीजन आप ज़रूर कर रहे होंगे घर में बैठ के। ये वो समय है, आप सभी को बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, सभी हमारे जितने भी छात्र हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज के, आप सभी के लिए एक विशेष संदेश ये है, विशेष पहल ये है कि देखिए एग्ज़ाम जो है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो संविदा वर्ग 3 का हो, चाहे वो यूपीएससी आईएएस आईएफएस का हो, चाहे बैंक का हो, या कि बीएपीएम की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात की जाए, पुलिस एसआई एमपीपीएससी हुआ था बट अभी रिजल्ट आया नहीं है क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि अभी यहाँ पे आपके एग्ज़ाम तो लगभग 2-4 महीने तक नहीं होंगे, क्योंकि स्थिति थोड़ा सा सामान्य जब तक नहीं होती है तब तक कोई भी पब्लिक प्लेस, पब्लिक जहाँ पे भी ज़्यादा लोग आ सकें, उन सभी क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है। अब देखिए ये बात है कि अगर इस दौरान जो 21 दिन का पहले लॉकडाउन हुआ और इसके बाद 19 दिन का फिर से लॉकडाउन दोबारा हुआ, अगर देखा जाए तो 21 और 19 मिला के 40 हो जाते हैं। तो 40 दिन में आप अगर एक दिन में अपने एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को भी रिवाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं 40 टॉपिक मैक्सिमम होते हैं। 30 ही टॉपिक हैं, मैथ में 30 टॉपिक, 10-12 टॉपिक रीजनिंग में हैं और साइंस जीएस में लगभग 40-50 टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड। तो आराम से आप कर सकते हैं, घर में बैठ के रिवाइज कर सकते हैं, और जिससे जैसे ही ये लॉकडाउन समाप्त होगा वैकेंसी आएगी और आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, आप निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी बताने वाला हूँ जो आपको ज़रूर मोटिवेट करेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर सुनिएगा। बात है 2 मेढकों की, समझिएगा। 2 मेढक रहते हैं, एक थोड़ा छोटा रहता है, बहुत ही छोटा, और एक बड़ा रहता है, यानी थोड़ा सा उसका बॉडी हेल्थ थोड़ा ज़्यादा रहता है। 2 मेढक, एक थोड़ा दुबला पतला रहता है छोटा, और एक बहुत बड़ा रहता है, उसका साइज थोड़ा सा मतलब उससे 2 गुना ज़्यादा रहता है पहले वाले से। होता यह है कि दोनों उछलते कूदते जाते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद घर में एक घर रहता है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ दूध का एक खुले हुए बर्तन में दूध रखा था और उसमें वो जाके कूदते हुए जाते हैं और इसी दूध में वो गिर जाते हैं। जैसे ही दोनों उस दूध में गिर जाते हैं तो अब उन्हें लगता है कि ये तो इसमें अगर, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, उन दोनों को, एक को तैरना तो आता था, तैरना तो दोनों को आता था, बट स्थिति क्या हुई कि जो मोटा वाला था वो तैरता रहा कि कोई आएगा घर का व्यक्ति और मुझे इस दूध से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो फिसल रहे थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। ऐसी ही प्रक्रिया चलती जाती है। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद भी उनकी आशा मतलब ये हो जाती है कि लगता है अब कोई नहीं आएगा, पर पहला वाला कहता है कि नहीं, बस तुम तैरते रहो, ज़रूर कुछ देर बाद कोई ना कोई आएगा और मुझे हम दोनों को निकाल कर बचाएगा। बट जो दूसरा वाला था उसका शरीर था, जो हेल्थ था, पहले वाले से दुगना तिगुना ज़्यादा बड़ा था, जिस वजह से वज़न भी ज़्यादा था। और वो तो बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा हमें थकान लग रही है, हमारे हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तैरते तैरते। तो पहला वाला थोड़ा उसे मोटिवेट करता है, नहीं थोड़ा वक्त और लगाओ, थोड़ा सा समय और दो, और बिल्कुल थोड़ा सा समय, बस कोई आएगा ही और हमें दोनों को बचा के और बाहर निकालेगा। जैसे ही ये सारी प्रक्रिया होती रहती है, ये सोचते रहते हैं दोनों, और पर कोई नहीं आता, सिर्फ रह जाती है उन दोनों के पास उम्मीद कि कोई आएगा और आके हम दोनों मेढकों को इस दूध के बर्तन से बाहर निकालेगा और हमारा जीवन बच जाएगा।
पर होता यह है कि जो दूसरा वाला रहता है, जिसका हेल्थ थोड़ा ज़्यादा हैवी रहता है, वो तैरते तैरते थक जाता है और हार मान लेता है कि अब मेरे से नहीं तैरा जाएगा भाई, अब मैं डूबने वाला हूँ। और फाइनली लास्ट में वो तैरना बंद कर देता है और उसका शरीर भारी होने के साथ साथ वो नीचे धीरे धीरे डूब जाता है और उसकी डेथ हो जाती है दूसरे मेढक की। पहला मेढक अभी भी वो तैर रहा है, हल्का भी था, फिर भी उसके अंदर जो मोटिवेशन की आग थी, कहा जाए कि उसके अंदर जो एनर्जी थी, उसने उसे स्टोर करके रखा और लगातार वो जारी रखा, रुक जाता, फिर डूबता, फिर उठता, फिर तैरना चालू करता। यही तैरते 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 जब वो अपने पैर से तैर रहा था तो धीरे धीरे करते 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 कोई आया तो नहीं, बट जो उसकी उम्मीद थी कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे, उसकी उम्मीद ज़रूर पूरी हो गई कि जब वो तैरते तैरते अपने पैर चला रहा था तो इसी के दौरान वो जो दूध था वो दही में बदल गया। यानी वो दूध दही में जब बदल गया तो उसके ऊपर मोटी परत, यानी मक्खन उसके ऊपर जो आ गया, तो उसके ऊपर जो है मोटी परत चढ़ गई और वो मेढक जो है उस दूध के बर्तन से बाहर निकल के आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से दो जानकारी मिलती है। पहली चीज़, दो व्यक्ति थे, पहले ने हार मान लिया और दूसरे ने अंतिम प्रयास तक वह लगा रहा। तो आपकी कहानी भी कुछ इसी तरह से होनी चाहिए। आपको हार नहीं माननी है। पहली चीज़, आपके अंदर आत्मविश्वास, आपका मनोबल टूटना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रखना है, क्योंकि ये जो स्टडी होती है, स्टडी के दौरान एग्ज़ाम का डेट का एक्सटेंड होना, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना, एग्ज़ाम का आगे या पीछे हो जाना, एग्ज़ाम कैंसिल होना, ये सारी चीज़ें आपके बस में नहीं है। आपके बस में है तो आपकी सिर्फ पढ़ाई, स्टडी आपकी, वही आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती है। लास्ट तक आपको लगे रहना है। यानी अगर कहा जाए कि आप भी उसी तरह से अपने प्रयास, अपने विश्वास को बनाए रखिए जिस तरह से पहला वाला मेढक बना के रखा था। कहीं ना कहीं वो सफल हुआ और आप भी अपने आत्मविश्वास, अपने दिमाग और मस्तिष्क और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। और साथ में जो चीज़ें पढ़ा था आपने या जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनकी नोट्स बना के उनका रिवाइज़ करते रहिए। थोड़ा इंटरेस्टेड के साथ गैप दे के आधे घंटे 1 घंटे का गैप दीजिए, फिर पढ़िए। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं और एग्ज़ाम जैसे ही आएगा आराम से आपकी स्टडी पूरी रहेगी और ज़रूर आप सफल होंगे। ये हमारी शुभकामनाएं। तो चलिए, इसी के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नई क्लास में ज़रूर। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, भारत सरकार के नियमों का पालन करें।